ये बात साल 1995 की है। पंजाब के एक छोटे से हिस्से में पड़ने वाले रुद्रपुर इलाके में कड़ाके की ठंड थी। समर अपनी पत्नी रागिनी और 3 बेटियों के साथ एक बेहद पुरानी लेकिन आलीशान हवेली में शिफ्ट हुआ था। समर ने सोचा था कि शहर के शोर शराबे से दूर इतने सस्ते में 10 एकड़ में फैली ये हवेली उनके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि इस हवेली की दीवारों के पीछे एक ऐसी हकीकत छिपी है जो उनके पैरों तले जमीन खिसका देगी। घर में कदम रखते ही सबसे छोटी बेटी निक्की को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पहले ही हफ्ते में घर के अंदर अजीब चीजें होने लगी। रात के 2 बजे अचानक बच्चों के खिलौने अपने आप चालू हो जाते। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें बिना हवा के नीचे गिरकर चकनाचूर हो जाती। मुड़ी हुई गर्दन वाली परछाई। एक रात रागिनी रसोई में पानी पीने आई। तभी उसे लगा कि सीढ़ियों के नीचे जो अंधेरा कोना है वहां कोई खड़ा है। रागिनी ने हिम्मत करके मोमबत्ती आगे बढ़ाई। जो उसने देखा उससे उसकी चीख गले में ही दब गई। वहां एक काली परछाई खड़ी थी जिसके कपड़े खून से सने थे। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस परछाई की गर्दन पूरी तरह से दाईं तरफ मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मरोड़ कर तोड़ दिया हो। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और चेहरे पर एक डरावनी चौड़ी मुस्कान थी। वो मुस्कुराते हुए रागिनी को देख रही थी। रागिनी ने आंखें बंद की और हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, और जब आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। हवा में तैरता हुआ बेड और पहली चोट। रागिनी ने ये बात समर को बताई, लेकिन समर ने इसे सिर्फ उसका वहम माना। पर वो आत्मा ज्यादा दिन शांत रहने वाली नहीं थी। उसी रात जब समर और रागिनी सो रहे थे, अचानक पूरा कमरा थरथराने लगा। कमरे का तापमान माइनस में चला गया। अचानक उनका भारी भरकम पलंग जमीन से 3 फीट ऊपर हवा में उठ गया। समर और रागिनी खौफ से कांप उठे। इससे पहले कि वो चिल्ला पाते, बेड पूरी ताकत से नीचे फर्श पर गिरा। अगले ही पल रागिनी को अपनी पीठ पर तेज जलन महसूस हुई। जब समर ने उसकी साड़ी हटाकर देखा तो रागिनी की पीठ पर किसी के नुकीले नाखूनों से खरोंचने के गहरे निशान थे, जिनमें से खून रिस रहा था। अब समर को यकीन हो गया था कि इस हवेली में वो अकेले नहीं है। रागिनी का पोजेशन यानी आत्मा का कब्जा। अब मातंगी की आत्मा ने रागिनी को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया था। रागिनी धीरे धीरे बदलने लगी। वो दिन भर अपने कमरे के अंधेरे कोने में बैठकर दीवार को घूरती रहती। जब समर काम पर जाता तो वो अपनी बेटियों को कमरे में बंद कर देती और अजीब भाषा में बड़बड़ाती। एक दिन समर जब जल्दी घर लौटा तो उसने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। बीच आंगन में रागिनी बैठी थी और उसकी मंझली बेटी पीहू जमीन पर पड़ी रो रही थी। रागिनी ने पीहू के बालों को कसकर पकड़ा हुआ था और पागलों की तरह अपनी ही बेटी के बाल चबा रही थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। समर चिल्लाते हुए, रागिनी ये क्या कर रही हो, छोड़ो उसे। समर ने भागकर पीहू को छुड़ाया। रागिनी की आवाज अब किसी औरत की नहीं बल्कि एक बूढ़े मर्द की तरह भारी हो चुकी थी। ये घर मेरा है, इन बच्चियों की बलि मुझे चाहिए, वरना तुम सबको जिंदा दफन कर दूंगी। समर ने रोते हुए रागिनी को एक मजबूत लोहे की कुर्सी से बांध दिया। हवेली का खौफनाक इतिहास। रागिनी को बांध छोड़कर समर तुरंत रुद्रपुर गांव के मुखिया के पास पहुंचा। वहां उसे इस हवेली का वो काला सच पता चला जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आज से 200 साल पहले इस हवेली में मातंगी नाम की एक अघोरी औरत रहती थी। वो अमर होने के लिए और तांत्रिक शक्तियों के लिए छोटे बच्चों की बलि दिया करती थी। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने मातंगी को घेर लिया। मातंगी ने पकड़े जाने के डर से हवेली के ठीक पीछे मौजूद एक सूखे कुएं के पास के पेड़ पर फांसी लगा ली। लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि जो भी इस हवेली में रहेगा वो उसकी कोख और उसके बच्चों को तबाह कर देगी। तब से जो भी उस हवेली में गया कभी जिंदा वापस नहीं आया। बाबा रुद्रनाथ और कबीर की एंट्री। द पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। समर समझ गया था कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। उसने देश के सबसे बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स बाबा रुद्रनाथ और उनके असिस्टेंट कबीर को बुलाया। कबीर अपने साथ EMF मीटर और थर्मल कैमरे लेकर आया था, जबकि बाबा के पास उनकी आध्यात्मिक शक्तियां थीं। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, EMF मीटर लाल लाइट दिखाने लगा और बीट की आवाज तेज हो गई। कबीर, बाबा, यहाँ नेगेटिव एनर्जी का लेवल नॉर्मल से 500 गुना ज्यादा है। ये कोई मामूली भटकती हुई आत्मा नहीं है। बाबा सीधे उस कमरे में गए जहाँ रागिनी बंधी हुई थी। बाबा को देखते ही रागिनी हवा में उठने लगी। रस्सियां अपने आप टूट गई। रागिनी का चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। आंखें काली हो चुकी थी। वो हवेली की छत से छिपकली की तरह चिपक गई और नीचे खड़े बाबा पर थूकने लगी। महा एग्जॉर्सिज्म, आत्मा को भगाने का अंतिम युद्ध।
बाबा रुद्रनाथ ने हवेली के चारों ओर गंगाजल छिड़ककर सुरक्षा चक्र बनाया। कबीर ने कैमरे चालू रखे। बाबा ने जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र और अघोर नाशक मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की गूंज बढ़ी, हवेली की खिड़कियां अपने आप टूटने लगी। रागिनी छत से नीचे गिरी और तड़पने लगी। उसकी स्किन से धुआं निकलने लगा। मातंगी की आत्मा चीख रही थी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसका शरीर अब मेरा है। बाबा रुद्रनाथ ने अपनी पोटली से एक विशेष सिद्ध किया हुआ त्रिशूल निकाला और उसे रागिनी के माथे से छुआ दिया। एक जोरदार धमाका हुआ, पूरी हवेली हिल गई जैसे भूकंप आया हो। रागिनी के मुंह से काली परछाई निकली और हवेली के पीछे बने उस पुराने कुएं की तरफ भाग गई। रागिनी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मातंगी की आत्मा को हमेशा के लिए उस कुएं में कैद कर दिया गया और बाबा ने उस कुएं को चारों तरफ से तांत्रिक कीलों से सील कर दिया। समर अपनी फैमिली को लेकर उसी रात हमेशा के लिए वो हवेली छोड़कर चला गया। लेकिन आज भी रुद्रपुर के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात उस सूनी हवेली से किसी के मुड़ी हुई गर्दन के साथ हंसने की आवाजें आती हैं।